बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। हज के दिन एक मुट्ठी चीनी पर यह अमल ज़रूर कर लें। कैसे करना है भी तफसील बताऊंगा। 10 करोड़ भी मांगोगे हज के दिन ही मिल जाएंगे। तमाम हाजतें, तमाम मुरादें इंशाअल्लाह अज़ीज़ पूरी हो जाएंगी। जुम्मे का दिन इस दफ़ा हज का दिन आ रहा है, जिसको हज अकबर भी कहा जाता है। और बहुत ही ख़ास अमल शेयर करने जा रहा हूँ आपसे। 2 गुजारिश है। पहली गुजारिश ये है कि आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि इधर इसके अंदर एक वाक़या भी आपको सुनाऊंगा। उसी वाक़ये के अंदर पूरा अमल है। अगर आप मिस करेंगे या छोड़ेंगे तो आपको वो अमल समझ में नहीं आएगा। दूसरी बात यह है कि ये मौका साल में एक मरतबा आता है, और ख़ास कर अगर हज अकबर के ऊपर ये मौका आ जाए तो सोने पर सुहागा है। लेकिन अगर आप वीडियो मिस कर देंगे, मसला मिस कर देंगे, ये अमल मिस कर देंगे, तो फिर पूरा साल क्या चंद साल आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इंतहाई आसान सा अमल है, इंतहाई आसान अमल है जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को आपने सब्सक्राइब ज़रूर करना है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, साथ बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबा लेना है। अक्सर लोग मुझे अपने माली हालात के बारे में पूछते हैं, लिखते हैं, मैसेज करते हैं। मुख्तलिफ हर बंदे की होती है कि बाज़ों की होती है कि नौकरी चली गई है, बाज़ लोग कहते हैं कि रिज़्क बंद है, बाज़ लोग कहते हैं कारोबार नहीं चलता, बाज़ लोग कहते हैं कि तनख्वाह कम और ख़र्चे ज़्यादा हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा अमल होना चाहिए? तो आज उन सब लोगों के लिए ख़ास अमल दे रहा हूँ कि आपने हज वाले दिन, जुम्मे वाले दिन, टाइम बता रहा हूँ, टाइम नोट कर लीजिए। ज़ोहर से असर के दरमियान आपने लेनी है एक मुट्ठी चीनी। ये पूरे दिन में किसी वक्त अमल कर सकते हैं, लेकिन जो अमल आप कर रहे हैं वो ज़ोर से असर करना है, ठीक है। आपने लेनी है एक मुट्ठी चीनी, जितनी आपकी मुट्ठी के अंदर आती है। आपने उसके ऊपर अमल करना है, और कैसे इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बतलाता हूँ। आपने वीडियो के साथ बने रहें और पूरी तफसील के साथ इस वीडियो को सुने। थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं आज ज़रूर आपको इंतहाई ख़ास होकर बतलाने जा रहा हूँ, और आपका टाइम भी लूँगा और पूरी एक एक चीज़ आपको समझाऊँगा ताकि आपको ज़्यादा फ़ायदा हो। इसलिए सबसे पहले इंसान को यकीन होना चाहिए। यकीन शर्त है किसी भी काम करने से पहले। और हज का दिन सबसे बड़ा दिन है, और साल का सबसे बड़ा दिन और साल में हफ्ते का सबसे बड़ा दिन, दोनों एक जगह इकट्ठे होने जा रहे हैं। अगर हमें यकीन होगा, अगर हम अल्लाह से दुआ करेंगे, मांगेंगे, तो वो हमें ज़रूर अता कर देगा। उसकी मैं एक छोटी सी हदीस आपके सामने रख रहा हूँ कि हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है। फरमाते हैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए इंसान, जब तक तू मुझसे दुआ करता है और उम्मीद रखता रहेगा, मैं तेरे गुनाह बख्शता रहूँगा। चाहे तुझ में कितने ही गुनाह हो, मुझे कोई परवाह नहीं। ऐ इंसान, अल्लाह ताला फरमा रहे, अगर तेरे गुनाह आसमान तक पहुँच जाए, फिर तू बख्शिश मांगे तो मैं बख्श दूंगा, मुझे कोई परवाह नहीं। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ इंसान, अगर तू ज़मीन भर गुनाह भी कर मेरे पास आए, लेकिन तूने शिर्क ना किया हो, तो मैं तुझे उसके बराबर बख्शिश अता कर दूंगा। यानी इतनी बख्शिश दे दूंगा जितने तूने गुनाह करके तू आ गया मेरे पास। तो इसलिए इंसान को पहली बात कि हार नहीं माननी चाहिए उसको, ठीक है। हर काम इंसान का बना हुआ बिगड़ जाता है, कभी बिगड़े हुए काम सुधर जाते हैं। तो ये एक भाई ने मुझे सुनाया था, और वो कहते हैं मुझसे कि पिछले साल मेरे हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, तो मुझे किसी अल्लाह वाले ने बताया था कि हज के दिन आपने चीनी पर ये अमल करना है और इस तरह इस्तेमाल करनी है, तो रब की ज़ात आपके बिगड़े काम बना देगा, आपकी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी, हाजात पूरी हो जाएंगी। तो वो कहते हैं मैंने जैसे ही ये किया, हज वाला दिन, वो दिन मेरी तंगियों का, परेशानियों का, मुसीबतों का आखिरी दिन था। उसके बाद अल्लाह ताला ने वो मुझे खुला अता किया, वो कुछ मुझे अता किया कि मैं बता नहीं सकता। तो उन भाई ने कैसे अमल किया वो आपको बतलाने जा रहा हूँ। लेकिन याद रखिए कि इंसान की ज़िंदगी में बेशुमार परेशानियाँ आती हैं, मुश्किलें आती हैं, हर इंसान के ऊपर आती हैं। और ये भी याद रखिएगा,
जिस इंसान के ऊपर मुश्किलें परेशानियां नहीं आती, कोई परेशानी नहीं आती, तो समझ लो कि अल्लाह ताला उससे नाराज़ है। इसकी भी अभी मैं आपको एक दलील दूंगा। क्यों? अल्लाह ताला ने उसको ढील दे दी है, उसकी रस्सी ढीली छोड़ दी है कि इसको कोई परेशानी नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं। दौलत उनके पास बेशुमार है, लेकिन उनके दिलों के ऊपर मोहर लगी हुई है कि अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते हैं। इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। आप अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर एक औरत थी और उसका वो बहुत ज़्यादा अपने शोहर की ताबेदार थी। एक मरतबा उसका शोहर काम से वापस आया, रात को लेट आया और बहुत थका हुआ था। उसने बीवी को कहा कि मुझे एक गिलास पानी दे देना। अब बीवी उसकी उठी है एक गिलास पानी लेके, जैसे ही उसके पास पहुंची है, वो थकावट के अंदर था तो वो पानी पीने से पहले ही सो गया। अब उसकी बीवी पूरी रात गिलास हाथ में पकड़ कर खड़ी रही कि न जाने रात के किस वक्त पैर आँख खुल जाए तो मैं पानी दे दूं। अब वो करते करते सुबह की अजानें होगी। जब शोहर की आँख खुली, देखा कि बीवी उसी तरह पानी का गिलास हाथ में लिए खड़ी हुई है और उसने कहा कि तू मेरी इतनी ताबेदार है, यानी तूने मेरा इतना ख्याल रखा है, तो आज तू मुझसे मांग, जो मांगेगी मैं तुम्हें अता करूँगा। और वो बंदा साहबी, जो साहबी रसूल थे, अमीर भी थे और सब कुछ दौलत थी उनके पास, अल्लाह ताला का दिया हुआ बहुत कुछ था उनके पास। उसने कहा मांग, आज तू मुझसे क्या मांगती है? उसने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसने कहा नहीं, आज मैं तुझे जो तू मांगेगी मैं दूंगा। जब बहुत इसरार किया तो उसने कहा मैं जो मांगूगी दूंगा। उसने कहा हाँ जी, मैं वादा है मेरा। तो उस औरत ने आगे से कहा कि तू मुझे तलाक दे दे। अब वो साहबी रसूल बड़े परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि इतनी अच्छी बीवी, ताबेदार बीवी, कहना मानने वाली, और ऐसी बीवी कहाँ मिलती है, तो मैं कैसे तुम्हें तलाक दे दूँ? उसने कहा नहीं, तूने मुझसे वादा किया था, तुझे तलाक देनी पड़ेगी। अब आपस में झगड़ा हुआ तो उन्होंने कहा चलो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चलते हैं और वहाँ जाके अपना मुद्दा रखते हैं, तो आप अलैहिस्सलाम ने जो फैसला किया हम उसको मान लेंगे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुँचे तो आप अलैहिस्सलाम ने के पास जा रहे थे, रास्ते के अंदर चलते चलते जब अपने घर के जा रहे थे, वहाँ एक घड़ा था, वो पता नहीं चला तो वो शोहर जो है साहबी रसूल, वो घड़े के अंदर गिर गया। उन्होंने बीवी को कहा कि मुझे यहाँ से निकालो। अब उसने किसी तगो-दो करके परेशानी से, मुश्किल से उसको वहाँ निकाला, तकलीफ़ भी आई, चोट भी लगी। उसने कहा चलो चलते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। तो बीवी ने कहा मुझे तलाक नहीं चाहिए। उसने कहा अभी कह रही थी कि तलाक चाहिए, तो अभी कहती हो कि तलाक नहीं लेनी, इसका ये क्या माजरा है? उसने कहा नहीं, बस मुझे अब तलाक नहीं चाहिए, आप चलें। उसने कहा नहीं, कुछ बताओ। उसने कहा मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सुना हुआ है कि जब इंसान इस्लाम की राह के, नेकी की और चीज़ों के ऊपर चढ़ता है, उसमें मुश्किलें परेशानियां ज़रूर आती हैं। तो मैं जब तक तेरे पास रही हूँ, मैंने आज तक तुझ पर कोई मुश्किल, परेशानी, तंगी, तंगदस्ती नहीं देखी, बीमारी नहीं देखी, तो मुझे तेरे ईमान पर शक होने लग पड़ा। लेकिन आज जब तुझे मैंने गड्ढे में गिरता हुआ देखा और तुझे तकलीफ़ पहुंची है, तो मुझे पता लग गया कि तेरा ईमान वाकई ही पूरा है। तो ये अल्लाह ताला जो है वो, इसकी मैंने अभी आपको जो बात की, उसकी बात के ऊपर मैंने आपको ये सुना दी कि अल्लाह ताला के जो नेक बंदे होते हैं और ये चीज़ें होती हैं, उनको ज़रूर ये परेशानियाँ और मुसीबतें आ जाती हैं। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं मुसा हमने किसी का कुछ नहीं किया, किसी का बिगाड़ा नहीं है, 5 वक्त का नमाज़ पढ़ते हैं, वज़ाइफ करते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं, सदक़े ज़कात देते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मसले ख़त्म नहीं होते हैं। तो इसलिए उनको चाहिए कि परेशान नहीं होना, परेशानी की कोई बात नहीं है। ज़िंदगी के ऊपर बड़े छोटे मसाइल आते रहते हैं और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि गुर्बत के अंदर ज़िंदगी गुजारते हैं, जिस्मानी भी बीमारियाँ, रूहानी भी बीमारियाँ हैं। सबसे बड़ी परेशानी जो होती है इंसान की, वो रिज़्क़ की है। और बाज़ औक़ात इंसान ऐसी रिज़्क़ रोज़ी की वजह से परेशान हो जाता है कि इंसान को समझ नहीं आती वो क्या करता है। लेकिन आपको मैं वजीफ़ा बतला दूँ, बात वहीं पे बहुत सारी लंबी हो चुकी है। तो करना ये है, आपने हज वाले दिन आपने एक मुट्ठी चीनी लेनी है, किसी भी वक्त आप ले सकते हैं, लेकिन ये जो अमल करना है ये मैं आपको ज़ोर से असर के दरमियान करना है। अब वो मुट्ठी चीनी की लेनी है। अव्वल आखिर आपने 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है और दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अल्लाह ताला का सिर्फ एक नाम, या वहाबू, ये आपने पढ़ना है 1000 मरतबा, पूरा 1000 आपने पढ़ना है। अब उस चीनी के ऊपर आपने दम कर देना है, ठीक है। जब चीनी के ऊपर दम कर देंगे, किसी टाइम भी कर सकते हैं, ठीक है। जुमे वाले दिन सुबह करें, दोपहर में करें, जिस वक्त भी करें। अब ज़ोहर से असर आपने उसी चीनी में मज़ीद चीनी डालकर मीठा बनाना है। उस मीठे को आपने तकसीम करना है, घर वाले खाएं,
पड़ोसियों को आपने लाजमी देना है, जो भी आपके पड़ोसी हैं, और इसको घर में पका, घर वालों को खिलाएं, सब खाएं इसको। इंशाल्लाह इसकी इतनी बरक़ात होंगी, इतनी बरक़ात होंगी कि ज़िंदगी में फिर कभी एक पैसे की भी, एक टक्के की भी आपको जो है वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ज़रूर अमल कीजिए, एक दिन का अमल है, अगर छोड़ दिया तो फिर 1 साल क्या चंद सालों तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा।